जो लॉयल्टी है और ओबीडियंस एक शहरी की रियासत के साथ, उसके ऊपर बात कर रहे थे। कसूरी साहब, अगर आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर सके। ये बात यह है कि इसलिए जो अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो दे आर द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ नॉट द गवर्नमेंट, दे आर द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द स्टेट। अब मैं आपको थोड़ी सी मिसालें दे दूं तो आप बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। देखें कि जब ये ब्लाइंड एले में चली गई टॉक्स बिटवीन पीडीए अपना 9 सितारों भुट्टो के, तो भुट्टो ने मीटिंग कॉल की तीनों आर्मी चीफ्स एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, और वो 4 जुलाई को वो एक तस्वीर तमाम पाकिस्तान के अखबारों में फ्रंट पेज में, क्योंकि भुट्टो को सूट भी करती कि आर्मी तीनों आर्मी सर्विसेज चीफ एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बैठे हुए हैं, और उनका जॉइंट स्टेटमेंट था कि वी आर विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और अगले 24 घंटे में देयर वाज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो देयरफॉर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हूँ, मैं थ्योरी भी समझता हूँ, मैं सियासत की नज़ाकतों को भी समझता हूँ। चीज़ ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिच होता जा रहा है। You see, things are coming to a grinding halt. Absolutely. फौज आपकी 2 सेक्टर्स में फंसी हुई है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसी क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की 2 जिम्मेदारियां हैं, इंटरनल थ्रेट एंड एक्सटर्नल थ्रेट, और इंटरनल थ्रेट को फौज जो है बड़ा क्लोजली वॉच करती है। यानी फौज को पता होता है कि आज फलां मस्जिद में फलां मौलवी ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा। दे आर वॉचिंग वेरी मिन्यूटली एवरीथिंग, और देख रहे होते हैं कि रियासत सिंक तो नहीं कर रही। एक उन्होंने रेड लाइन ड्रॉ की होती है, और देखते हैं कि अगर वो रेड लाइन से चीजें क्रॉस कर गई हैं, देन दे टेक एक्शन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो पोजीशन ये है कि किसी वक्त इंटरनल थ्रेट परसेप्शन इनवाइट्स एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन। मशरकी पाकिस्तान was basically an internal threat perception, लेकिन we never dealt that matter properly, और हमने उनकी तशफ़ी नहीं की बंगालियों की, और उनको फेयर डील नहीं दिया। तो क्या हुआ कि हमारे belligerent neighbor इंडिया ने he took advantage and entered into East Pakistan, and आधा पाकिस्तान टूट गया। ये तारीख की बातें मैं बता रहा हूँ। So therefore अफवाज पाकिस्तान की पहली लॉयल्टी जो है वो रियासत के साथ है। पाकिस्तान जो है वो डिच होता जा रहा है। इस वक्त सिर्फ एक सतून रह गया है इंटैक्ट, जिस पर पूरी रियासत खड़ी हुई है, वो है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। बाकी पार्लियामेंट डिमोलिश, ब्यूरोक्रेसी डिमोलिश, उसी जुडिशरी पे भी बहुत सारे मामला आते हैं, बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। सो वेयर टू गो। और ये जो आपने 2 बुलाए हुए बच्चा मजूरे, एक हफीज शेख और दूसरा रजा बाकर, वो अपने बटा फलां और इतने वो बाबा, कॉमन मैन डज नॉट अंडरस्टैंड दैट। कॉमन मैन तो देखता है मार्केट इकोनॉमी से कि आलू का क्या भाव है, चीनी का क्या भाव, आटे का क्या भाव है। और लेट मी टेल यू, ये फ्रस्ट्रेशन का जो अपना जो बारूद है पाकिस्तान की गली गली में फैला हुआ है, गली में फैला हुआ है। इट्स जस्ट नीड इग्निशन। और ये अगर इसकी इग्निशन कहीं से हो गई, आपको याद होगा कि अयूब खान वाज गोइंग स्मूथली। एक यहाँ रावलपिंडी में अब्दुल हमीद स्टूडेंट था अपना पॉलिटेक्निक का, वो मारा गया। वो इग्निशन पॉइंट था, वहां से मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो 25 अपना मार्च 1969 को अयूब खान हैड टू स्टेप डाउन एंड हैंड ओवर पावर टू याह्या खान। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो किताबों में नहीं लिखी हुई, जो मेरे तजर्बे से हैं, क्योंकि आई एम प्रिवी टू ऑल दोस थिंग्स। कसूरी साहब जो बात कर रहे हैं, व्हेन आई से वो इंटरिम सेटअप, वो इस सोच में अकेले नहीं है। शरीफ खानदान
शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान, I don't see them on the political horizon of this country in next couple of months. कसूरी साहब के लाइक माइंडेड लोग भी बहुत हैं, इस तरह की सोच रखने वाले बहुत लोग हैं जो ये सोच समझते हैं। तो आप ब्रिगेडियर साहब, आप क्यों एक डिनाइल मोड में हैं? धक्का कोई कब तक कोई लगाएगा? आप क्यों डिनाइल मोड में ब्रिगेडियर साहब? आप क्यों नहीं समझ रहे कि ये भी रियलिटी है? अमीर अब्बास भाई, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मोहतरम कसूरी, अहमद रजा कसूरी साहब। देखें, मतलब हमारे परहैप्स आज सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, उन्होंने पूरे उतार चढ़ाव तमाम अयूब खान के बाद से सारी उन्होंने गवर्नमेंट्स देखी हैं, वो तो और अपना पॉलिटिकल पार्टीज में ये तमाम उन्होंने डायनामिक्स देखी हैं, मार्शल लॉ वगैरह। देखें, 12 अक्टूबर 99 को भी ऐसे ही हालात हो गए थे, उससे पहले भी 5 जुलाई को भी यही हालात थे कि जी पाकिस्तान इज गोइंग, एक्सटर्नल चैलेंजेस है, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है और मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया है, तो लिहाजा आर्मी इज टेकिंग ओवर। लेकिन हमने देखा कि दोनों मिलिट्री रूल्स के अंदर वो उसके बाद आफ्टर इफेक्ट ऐसे आए कि इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर पाकिस्तान टू रिकवर एंड गेट बैक टू अ नॉर्मल डेमोक्रेटिक मेन स्ट्रीम। वो डिरेल होने के बाद हालात बहुत खराब हो गए। जनरल मुशर्रफ के दौर में आपने कहा, मैं 2007 में 2007 मार्च में मैं नैप पंजाब में आया था और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उस वक्त एनआरओ जो है वो शुरू हो चुका था, उसकी बातचीत में बेनजीर भुट्टो, और फिर नवंबर में वो ऑर्डिनेंस आ गया था एनआरओ का। और उसके बाद क्या हुआ कि वो सारा जो पैसा खर्च किया गया, वो तमाम चीजें जितना एफर्ट किया गया, इट ऑल वेंट डाउन द ड्रेन। और वो लोग जिनको पाकिस्तान की सियासत से आउट होना चाहिए था, चाहे वो जरदारीज हो, शरीफ खानदान हो, ये तमाम लोग, दे केम बैक बिकॉज ऑफ द एनआरओ, और उन्होंने आके फिर 12 साल में जो 10 साल हुकूमत की, आपने देखा उन्होंने मुल्क का क्या असर किया। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि मिलिट्री रूल्स की तो आप बात ही ना करें। पाकिस्तान में मार्शल लॉ, ये लफ्ज जो है, ये तो वैसे ही मुझे पता नहीं मेरे मुंह पे आज कितने सालों बाद ये लफ्ज आ गए, ये तो हमने अपने लफ्ज से ये चीजें निकाल ही दी हैं, डिक्शनरी से निकाल दी हैं। एनआरओ बर्बादी इस मुल्क के लिए होना नहीं चाहिए भाई। देखें, जमहूरी प्रोसेस टेक्स टाइम। शुक्र अल्लाह का, शुक्र है डिफाइट द कोविड। मैं देख रहा हूँ, आई फील सो हैप्पी, इकोनॉमी इज बिगिनिंग टू टेक ओवर। नंबर 1। नंबर 2 ये सीपैक जो है उसमें तरक्की दिन ब दिन हो रही है। नंबर 3 ये हमारी इंडस्ट्रियल का जो पहिया है वो चलना शुरू हो गया, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई है, पीपल आर कमिंग बैक टू जॉब्स, और कितने मैं चीजें आपको बता दूं। सो बड़ी पॉजिटिव थिंग्स आर हैपनिंग। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, इंक्लूडिंग वो प्राइवेट बैंक्स के मिला के, वो तकरीबन 20 बिलियन प्लस हो गए। माय पॉइंट इज, होपलेस सिचुएशन नहीं है, ना ये 5 जुलाई वाली सूरत हाल है, ना ये 12 अक्टूबर 99 वाली सूरत हाल है। वी आर वे बियॉन्ड दैट। और दूसरी बात यह है कि आप देखें, इंटरनल सिक्योरिटी, अल्हम्दुलिल्लाह वॉर ऑन टेरर की बाकियात हैं, उनको हमने डील करना है, वो हो रहा है। एक्सटर्नल एग्रेशन सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडियंस को लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल मामलात को जो है वहां पे वो टुक जो है वो लगी रहती है। जाहिर बात है वो करते हैं, फिर हम रिटेलिएट करते हैं, तो वो तो जब तक बाहर से मुड़िए वो चलता रहेगा। लेकिन ओवरऑल थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट फॉर द बेटर, मैं ये समझता हूँ। और यही वजह है कि इस वक्त हमें पहली मर्तबा इतनी दहाइयों के बाद पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे नजर आती है, विच इंडिकेट्स व्हाट, कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ये फैसला कर दिया है कि जो भी पाकिस्तान के इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं और अपना फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, भाई हमने इकट्ठे होकर पाकिस्तान को इन चैलेंजेस को से का अपना हल निकालना है और हमने पाकिस्तान को बाहर लेके चलना है। तो मैं देखें ना, अब ये वक्त आ गया है कि नया लाइन सामने आता है, तो हम सोच नहीं सकते थे। पाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, देखें ना, थिंग्स आर चेंजिंग। सो मैं नहीं समझता हूं कि कोई डिसमल सिचुएशन है फॉर एन इंटरिम गवर्नमेंट और अ मिलिट्री टेक ओवर। नो सर, ये सेनेट इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी और आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पीडीएम जो है वो इलेक्शन अलायंस बन जाए, जो भी है अगले। और देखें कितनी अच्छी बात की, इवन पीपल्स पार्टी नाउ सेइंग कि अगर हमने इस गवर्नमेंट को रिमूव करना है तो इट विल बी रिमूव डेमोक्रेटिकली थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। ठीक है, ये तरीका है। तारिक साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।